तो बच्चों आज हम देखेंगे कल देख लिए थे पार्ट 2 कारक प्रकरणम का, और आज हम देखेंगे पार्ट 3। ठीक है, कल हम 6 सूत्र बता दिए थे, आज हम 7वां सूत्र पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक आपके लिए कटेज है कि यू जमीन पर रहकर क्यों आसमान देखते हो। यू जमीन पर रहकर क्यों आसमान देखते हो, पंखे को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। ठीक है, तो अब हम इसी के साथ चालू करते हैं आपका सूत्र 7वां सूत्र, जिसका नाम है रुच्यार्था नाम प्रियमान। क्या नाम है? तो रुच्यार्था नाम प्रियमान। ठीक है, तो आपका 7वां सूत्र है क्या? तो रुच्यार्था नाम प्रियमान। ठीक है, आपका 7वां सूत्र है रुच्यार्था नाम प्रियमान। इसका डिफिनेशन होता है कि रुचि रखने वाले व्यक्ति को बताने में चतुर्थी विभक्ति लगाई जाती है। रुचि रखने वाले व्यक्ति को बताने में चतुर्थी विभक्ति लगाई जाती है। यानी किसी भी व्यक्ति को कुछ चीज़ खाने में, पीने में या देखने में रुचि होगा, तो उस व्यक्ति को बताने में हम क्या करेंगे? तो चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग कर देंगे। जैसे बोलेंगे श्री गणेश को लड्डू पसंद है, श्री गणेश को लड्डू पसंद है, तो यहाँ पे गणेश जी है और गणेश जी की जो रुचि है वह क्या करने की रुचि है? तो लड्डू खाने की रुचि है, उनको लड्डू बहुत ही पसंद है। तो हम क्या करेंगे कि रुचि रखने वाले व्यक्ति को बताने में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, जैसे कि हम लिखते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल कि श्री गणेश को लड्डू पसंद है। श्री गणेश को लड्डू पसंद है। ठीक है, तो यहाँ पर रुचि रखने वाले व्यक्ति कौन है? रुचि रखने वाले व्यक्ति कौन है? तो रुचि रखने वाले जो व्यक्ति है कौन है? तो वह गणेश जी है। कौन है? तो गणेश जी है। तो हम गणेश को बताने में क्या करेंगे? चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, तो श्री गणेश को लड्डू पसंद है। लड्डू किसको पसंद है? लड्डू तो गणेश जी को पसंद है। तो गणेश को बताने में क्या करेंगे? चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग कर देंगे। तो बालक का चतुर्थी विभक्ति एक वचन में बालकाय, तो गणेश का क्या हो जाएगा? तो गणेश का हो जाएगा गणेशाय। ठीक है, बालक का क्या होता है? तो बालकाय। तो यहाँ पे लिखेंगे श्री गणेशाय। लड्डू का होता है मोदकम, और पसंद है का हो जाएगा आपका रोचते। श्री गणेशाय मोदकम रोचते, श्री गणेशाय मोदकम रोचते। ठीक है, दूसरा देखिएगा। ठीक है, दूसरा आपका है मुझे मिठाई पसंद है। मुझे मिठाई पसंद है। तो बताइए मुझे का संस्कृत क्या हो जाएगा? तो मुझे का संस्कृत हो जाएगा आपका अहम। क्या होता है? तो अहम। लेकिन इसको हम चलेंगे अस्मद रूप पर। ठीक है, कहाँ चलेंगे? तो अस्मद रूप पर। और अस्मद रूप में मुझे का संस्कृत चतुर्थी विभक्ति एक वचन में मह्यम होता है। क्या होता है? तो मह्यम। तो मुझे मिठाई पसंद है। क्या लिखे है? तो मुझे मिठाई पसंद है। तो मुझे मिठाई पसंद है, तो हमको बताने में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। तो मुझे का चतुर्थी होता है मह्यम। क्या होता है? तो मह्यम। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? तो यहाँ पर हम लिखेंगे मह्यम। क्या लिखेंगे? तो मह्यम मिष्ठानम रोचते। मह्यम मिष्ठानम रोचते, यानी कि मुझे मिठाई पसंद है। मह्यम मिष्ठानम रोचते। ठीक है, इस प्रकार से आपने रुच्यार्था नाम प्रियमान सूत्र को एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लिए। अब थोड़ा इसको हम परिभाषित करके समझते हैं। ठीक है,
तो इसका डिफिनेशन होता है, इसका डिफिनेशन होता है कि रुचि रखने वाले व्यक्ति को बताने में, इसको ऑन कीजिए, ऐसे ठीक है। तो इसका डिफिनेशन होता है कि रुचि रखने वाले व्यक्ति को बताने में, रुचि रखने वाले व्यक्ति को बताने में चतुर्थी विभक्ति लगती है। रुचि रखने वाले व्यक्ति को बताने में चतुर्थी विभक्ति लगती है, विभक्ति लगती है। ठीक है, यह हो गया आपका क्या तो डेफिनेशन। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी मार सकते हैं। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट भी मार सकते हैं। ठीक है, तो जैसे में श्री गणेश को लड्डू पसंद है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, श्री गणेश का क्या हो जाएगा, तो श्री बालक का चतुर्थी बालकाय, तो गणेश का चतुर्थी क्या हो जाएगा, तो गणेशाय। श्री गणेशाय, लड्डू का होता है मोदक, तो क्या हो जाएगा, मोदकम। पसंद है क्या होता है, तो रोचते। श्री गणेशाय मोदकम रोचते, श्री गणेशाय मोदकम रोचते। ठीक है ना। ठीक है, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट सूत्र, जिसका नाम है आपका आपादाने पंचमी। क्या नाम है, तो आपादाने पंचमी। ठीक है, यह बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट सूत्र है। ठीक है, आपादाने पंचमी। ठीक है, तो आपका नेक्स्ट सूत्र का नाम है 8वां क्या, तो आपादाने पंचमी। आपादाने पंचमी, आपादाने पंचमी। इसका डिफिनेशन होता है कि परस्पर दो वस्तुओं के अलग होने पर, परस्पर दो वस्तुओं के अलग होने पर स्थिर वस्तुओं को बताने में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। या इसका दूसरा परिभाषा इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं कि आपादान में पंचमी विभक्ति लगती है। या आप इसको इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं कि यदि किसी स्थान से कोई भी वस्तु बिछड़ता है, पृथक होता है, अलग होता है, ठीक है, तो उस स्थान को या उस व्यक्ति को या उस वस्तु को बताने में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पर लिखते हैं इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल, जिसका नाम है वृक्ष से पत्ता गिरता है या वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा कि आपका जो वृक्ष है ना, आपका जो यह जो वृक्ष है ना, यह जो आपका वृक्ष है, यह जो वृक्ष है आपका क्या है, तो स्थिर है। क्या है, तो स्थिर है। लेकिन पत्ते जो है इससे टूट कर क्या हो रही है, तो अलग हो रही है। पत्ते जो है टूट कर क्या हो रही है, तो अलग हो रही है। तो वृक्ष तो स्थिर ही है ना, तो पत्ता जो है वृक्ष से बिछड़ रही है। क्या हो रही है, तो वृक्ष से बिछड़ रही है। तो जो स्थिर है, स्थिर क्या है, तो वृक्ष है। वृक्ष क्या है, तो स्थिर है। तो हम क्या करेंगे, इसी वृक्ष को बताने में क्या करेंगे, पंचमी विभक्ति का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, इसका अनुवाद क्या हो जाएगा, बालक का पंचमी बालकात, तो वृक्ष का क्या हो जाएगा, वृक्षात। क्या हो जाएगा, तो वृक्षात। वृक्ष का क्या हो जाएगा, तो वृक्ष का हो जाएगा आपका वृक्षात। क्या हो जाएगा, तो वृक्षात। ठीक है, अब एक पत्ता तो नहीं है, बहुत सारे पत्ते हैं, बहुत सारे पत्ते हैं ना, तो उसी प्रकार से पत्ता रूपी चलेगा। इसका होता है पत्रम पत्रे पत्राणी। क्या होता है, तो पत्रम पत्रे पत्राणी। तो वृक्षात पत्राणी, वृक्षात पत्राणी, वृक्षात पत्राणी। गिरना का संस्कृत होता है पत, तो इसका भी बहुवचन। ठीक है, तो पतति पततः पतंती, इसमें क्या हो जाएगा आपका, पतंती हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो
पतंती हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं वृक्षात पत्राणि पतंती। अब इसको हम क्या करेंगे, तो परिभाषित करेंगे, फिर उसे समझेंगे। ठीक है, तो आप लोग जुड़े रहिए रात तक हमारे साथ, और हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पे बेहतरीन से बेहतरीन शिक्षकों से पढ़ने का मौका मिलेगा। ठीक है, तो अभी तो मैंने साइंस वाले सर को बुलाया है, और कुछ दिन के बाद साइंस वाले सर भी आएंगे, और उसके बाद मैथ वाले भी आएंगे। ठीक है, तो इसका डिफिनेशन क्या होगा, तो इसका डिफिनेशन होगा कि आपादान कारक में पंचमी, आपादान कारक में पंचमी विभक्ति, आपादान कारक में पंचमी विभक्ति होती है। या आप इसका दूसरा डिफिनेशन कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि परस्पर दो वस्तुओं के अलग होने, परस्पर दो वस्तुओं के अलग होने पर स्थिर वस्तु को बताने में पंचमी विभक्ति लगती है। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी क्या कर सकते हैं, मार सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसका हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, इसका कुछ क्या करेंगे, तो एग्जाम्पल भी आप लोग क्या कीजिए, देख लीजिए कि अनुवाद कैसे बनेगा सो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, वृक्ष से पत्ता गिरता है, वृक्ष से पत्ता गिरता है, तो इसका अनुवाद क्या हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए वृक्ष से पत्ता गिरता है, तो वृक्ष क्या है, तो स्थिर है और पत्ता गिर रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, वृक्ष से बालक से तो बालकात, तो वृक्ष से क्या हो जाएगा, तो वृक्षात, पंचमी व्यक्ति लगेगा ना, तो वृक्ष से क्या हो जाएगा, वृक्षात। अब यहाँ पर पत्ते नहीं है जो बहुवचन में जाएंगे, पत्ता है, पत्ता क्या है, तो पत्ता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा पत्ता का संस्कृत पत्रम, क्या हो जाएगा, तो पत्रम, और गिरता है, इसका क्या हो जाएगा, तो पतति, क्या हो जाएगा, तो पतति। वृक्षात पत्रम पतति, वृक्षात पत्रम पतति। ठीक है, एक और अनुवाद देखिएगा। ठीक है, दूसरा अनुवाद है वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा वृक्ष से, तो वृक्ष में पंचमी, तो क्या हो जाएगा, वृक्षात। अब पत्ते गिरते हैं, तो बहुत सारे पत्ते गिरते हैं, तो क्या हो जाएगा, पत्रम पत्रे पत्राणि, वृक्षात पत्राणि पतंती। ठीक है, पतति पतता पतंती, वृक्षात पत्राणि पतंती, वृक्षात पत्राणि पतंती। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने आपादाने पंचमी सूत्र पे अनुवाद बनाना सीख गए हैं। अब हम सीखते हैं नेक्स्ट सूत्र, जिसका नाम है अख्योतोपयोगे पंचमी। क्या नाम है, तो अख्योतोपयोगे पंचमी। ठीक है, कितना नंबर था ये, 8 नंबर था। ठीक है, अब आते हैं 9 नंबर पे। ठीक है, जिसका नाम क्या है, तो उसका नाम है, 9वां सूत्र का नाम है अख्योते
पयोगे अख्योतो अख्योतो पयोगे पंचमी। क्या नाम है तो? अख्योतो पयोगे पंचमी। ठीक है, तो इसका डिफिनेशन होता है, इसका डिफिनेशन होता है कि यदि किसी व्यक्ति से नियम पूर्वक शिक्षा प्राप्त किया जाए, यदि किसी व्यक्ति से नियम पूर्वक शिक्षा प्राप्त किया जाए तो उस व्यक्ति को बताने में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति से नियम पूर्वक शिक्षा प्राप्त किया जाए तो उस व्यक्ति को बताने में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। यानी कि आप किसी व्यक्ति से नियम पूर्वक क्या कीजिएगा? शिक्षा प्राप्त कीजिएगा, तो आपको जो शिक्षा देगा तो उस व्यक्ति को बताने में हम क्या करेंगे कि पंचमी विभक्ति का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, जैसे से यहाँ पर एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए। जैसे कि हम एग्जाम्पल लिखते हैं कि वह आचार्य से संस्कृत पढ़ता है। वह आचार्य से संस्कृत पढ़ता है। ठीक है, तो वह तो पढ़ता है, लेकिन किससे पढ़ता है? तो आचार्य से। तो शिक्षा देने वाले व्यक्ति कौन है? तो आचार्य है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? आचार्य में पंचमी विभक्ति का प्रयोग कर देंगे, क्योंकि सूत्र ही कहता है कि यदि आप किसी व्यक्ति से शिक्षा ग्रहण कीजिएगा तो जो व्यक्ति आपको पढ़ाएगा, जिस व्यक्ति से आप पढ़िएगा, उन व्यक्ति को बताने में क्या करेंगे? तो पंचमी विभक्ति का प्रयोग कर देंगे। तो यहाँ पे कहा गया है कि वह आचार्य से शिक्षा प्राप्त करता है। तो बताइए कि आचार्य में कौन से विभक्ति का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा? तो इसमें किया जाएगा आपका पंचमी विभक्ति का प्रयोग। ठीक है, तो वह का संस्कृत क्या हो जाएगा? तो स हो जाएगा। और आचार्य से, तो बालक से बालका, तो आचार्य से क्या हो जाएगा? तो आचार्यात, आचार्यात। और संस्कृत का क्या हो जाएगा? तो संस्कृतम। क्या हो जाएगा? तो संस्कृतम। और पढ़ता है तो क्या हो जाएगा? पढ़ती। सह आचार्यात संस्कृतम पढ़ती। तो ये आप क्या किए हैं? तो एग्जाम्पल के माध्यम से समझे हैं, और हम समझेंगे परिभाषा के माध्यम से। ठीक है, तो इसका डिफिनेशन क्या होगा? तो इसका परिभाषा होगा कि यदि किसी से नियम पूर्वक व्यक्ति से नियम पूर्वक शिक्षा ग्रहण किया जाए, शिक्षा ग्रहण किया जाए तो शिक्षा देने वाले व्यक्ति को बताने में पंचमी विभक्ति लगती है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट मार सकते हैं परिभाषा को कि यदि किसी व्यक्ति से नियम पूर्वक शिक्षा प्राप्त किया जाए, ठीक है, तो उस व्यक्ति को बताने में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और इसका क्या करेंगे और एक एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, इसका अब क्या करेंगे तो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है, जैसे हम क्या लिखेंगे, वह शिक्षक से पढ़ता है। क्या लिखेंगे तो वह शिक्षक से पढ़ता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, वह शिक्षक से
वह शिक्षक से पढ़ता है। बताइए, वह किससे पढ़ता है? तो शिक्षक से, यानी कि शिक्षा देने वाले व्यक्ति कौन है? तो शिक्षक है। तो हम क्या करेंगे कि शिक्षक को बताने में पंचमी विभक्ति का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वह का संस्कृत क्या हो जाएगा? तो सह। और शिक्षक से पढ़ता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? बालक का पंचमी बालकात, तो शिक्षक का पंचमी क्या हो जाएगा? तो शिक्षकात। ठीक है, और पढ़ता ऐसा क्या हो जाएगा? तो पठती। स शिक्षकात पठती, वह शिक्षक से पढ़ता है। तो आपका एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीका से पूछ सकता है कि स शिक्षकात पढ़ती, इस वाक्य में शिक्षकात में कौन सी विभक्ति है? तो इस वाक्य में शिक्षकात में पंचमी विभक्ति है। या क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि स शिक्षकात पढ़ती, इस वाक्य में शिक्षकात में पंचमी विभक्ति किस सूत्र से हुई है? तो सूत्र का नाम क्या है? तो अख्योतोपयोगे पंचमी। क्या नाम है? तो अख्योतोपयोगे पंचमी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सूत्र, जिसका नाम है भीतार्था नाम भय हेतु। ठीक है, उसके बाद भूव प्रभव च, इस प्रकार का सूत्र जो है हम पढ़ेंगे और क्लास 3 में। ठीक है, और क्लास 3 तो यही है, क्लास 4 में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।